देखिए, अभी तक हमने आपको एल्केन बनाने की दो प्रिपरेशन बताई। एक तो वुड्स रिएक्शन, एक फ्रैंकलिन रिएक्शन। अब हम बताने जा रहे हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड कैसे बनाया जाए। देखिए, तो थर्ड जो प्रिपरेशन है एल्केन बनाने की, ये है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको ढंग से देखिए, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल। इस रिएक्शन का नाम सेवातियर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन होता है। तो ये नेम रिएक्शन तो देखिए, जैसे ये डबल बॉन्ड है या ये ट्रिपल बॉन्ड है और आप इससे सिंगल बॉन्ड बनाना चाहते हो, आप इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा। तो आप जानते हो जिसमें पाई बॉन्ड होता है, इन दोनों में पाई बॉन्ड है, ये एडिशन रिएक्शन देंगे। तो कैटेलिस्ट ले लीजिएगा। अगर तो आपने निकेल ले लिया तो आपको हाई टेम्परेचर लेना होगा, और अगर आपने प्लेटिनम ले लिया या पैलेडियम ले लिया तो रूम टेम्परेचर पे ही काम चल जाए। बस ये कॉन्सेप्ट समझना है। होना कुछ नहीं, एक बॉन्ड जब हटता है, ये आपको मैकेनिज्म में भी कई बार बताया, जब एक बॉन्ड हटता है तो दो वैलेंसी फ्री हो जाती है, इन पर एच एच लगा, बन गई है। लेकिन सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड में भी यही हो, एक बॉन्ड हटा, दो वैलेंसी फ्री हो गई, एच एच लगा। लेकिन ये रिएक्शन केवल यही नहीं रुकता है, ये तब तक होगा जब तक सिंगल बॉन्ड ना बन जाए। फिर रिएक्शन कराई वही प्रेजेंस में, फिर बॉन्ड हटेगा, एक एक वैलेंसी फ्री होगी और ये बन जाए। तो रिएक्शन तब तक चलता है जब तक सिंगल बॉन्ड ना बन जाए। हो रहा है क्लियर? तो आप डबल बॉन्ड से भी सिंगल बना सकते हैं और ट्रिपल से भी। इसमें क्या होगा, दो मोल लेने पड़ेंगे, चाहो तो इसको डायरेक्ट ले लो, दो मोल, और यहां कुछ भी लिख लीजिएगा। ये कैटेलिस्ट है ना, सॉलिड कैटेलिस्ट होती है। तो इसका दो मोल ले लो तो सीधे लिख सकते हो आप कि ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। दो मोल लिया, एक और एक, और एक ही मोल से रिएक्शन हो जाए तो समझ लेना ये एल्कीन। तो एक तो बात ये समझो, ये है सेवातियर सेंटेंस रिएक्शन। अगर मुझे ट्रिपल से डबल पे ही रिएक्शन को रोकना होता, आगे नहीं जाना होता कन्वर्जन में, तो आपने सुना है यहां लिंडलार्स कैटेलिस्ट लिखी, ध्यान आ रहा? मतलब रिएक्शन को पॉइजन कर देंगे हम। क्या होता है लिंडार? PdVaSO4 इनएक्टिवेटेड बाय सल्फर, इसको लिंडार कैटेलिस्ट बोलते हैं। ये रिएक्शन ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड पे ही रोक देगा, आगे नहीं जाने देगा। तो क्या होगा, एक बॉन्ड हटेगा, दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी, उन पर एच एच लगा, बस रिएक्शन यही रुक जाएगा। आप चाहते हो अगर सिंगल बॉन्ड पे पहुंचे तो आपको ये कराना पड़ेगा, कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। और अगर आपने इसका लिंडलार कैटेलिस्ट पे करा दिया तो ट्रिपल से डबल पे ही रिएक्शन रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। हो गया क्लियर? तो पहले आप इसे लिख लो, फिर आगे चर्चा करते हैं आपसे। हो गया क्लियर? अब इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए, अब इसे थोड़ा और डिटेल में ले जाते हैं। अब हम देखेंगे इसके अंदर सिन एडिशन।
देखिए, जैसे आपके पास ये एल्कीन है और आपने इसका रिएक्शन करवा दिया हाइड्रोजन और कोई भी कैटेलिस्ट ले लिए, ये सब सॉलिड कैटेलिस्ट होती हैं। सॉलिड कैटेलिस्ट कौन होते हैं, इधर बताता हूं। सॉलिड कैटेलिस्ट वो होती हैं जिसके पास बहुत सारी फ्री वैलेंसी होती है। है ना, सरफेस केमिस्ट्री में देखा है हमने, एडसॉर्प्शन थ्योरी में। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है, मतलब इन फ्री वैलेंसी पे जाके अटैच हो जाता है। कहीं भी जोड़ दो आप, यहां हाइड्रोजन जाके इसके ऊपर फ्री वैलेंसी पे अटैच हो जाता है। अब आप ये समझो एक तरीके से फ्रेम है सॉलिड, इसके ऊपर ये आ गया। अब जैसे ही यहां से ये हटेगा, ये देखो, तो क्या होगा, दो वैलेंसी फ्री होंगी, उन पर ये जाके अटैच हो जाता है। तो सेम साइड से अटैच हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं सिन एडिशन। यहां हाइड्रोजन अटैच हो, तो आप देख रहे हो ये सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर क्या होता है, फ्री वैलेंसी पे जाके हाइड्रोजन पहले अटैक करता है, जुड़ गया। अब आप इसका रिएक्शन कराओगे तो डबल बॉन्ड जब हटता है तो दो वैलेंसी फ्री होंगी, उन पर ये जाके सीधे अटैक कर देगा। तो एक साइड से ही तो अटैक करेंगे दोनों हाइड्रोजन, तो जब एक साइड से अटैक करेंगे इसको बोलते हैं सिन एडिशन। है ना, दोनों एक ही तरफ से अटैक कर रहे हैं। सिन का मतलब वैसे ये नहीं होता है, सिन का मतलब ये होता है, आपको बताएं, कि जो जगह खाली हो, जो स्पेस वैकेंट हो, वहीं पे किसी एटम का अटैक कर देना या ग्रुप का अटैक कर देना, वो कहलाता है सिन एडिशन। है ना, यहां पर आप देख रहे हो दोनों एक साइड से ही अटैक कर दे रहे हैं। अब इसमें अगर थोड़ा सा और बढ़े आगे, मान लो आपने यहां पर कोई साइक्लिक कंपाउंड ली और यहां पर आपने ले लिए दो सिमिलर एटम या ग्रुप ले ली, और आपने यही रिएक्शन इसका करवा दिया इन्हीं की प्रेजेंस में, क्या होगा बताइए। जब बॉन्ड हटता है तो दो वैलेंसी फ्री होंगी, तो ये आपको ऐसा दिखाई दे। अगर मैं इन Cl को वेज मान लू, सॉलिड है, तो इस पर जो H अटैक करने वाला है वो कैसा होगा, डैश हो। Cl को मैंने वेज मान लिया है, और जो H ने अटैक करा है वो डैश है। तो अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन जो अटैक करता है वो सेम साइड से ही करता है, देख लो आप, या तो नीचे से या ऊपर से। तो आप देख रहे हो जो हाइड्रोजन अटैक करेगा इसके ऊपर, तो सेम साइड से अटैक करेगा, मतलब ये अगर डैश है तो ये भी डैश होगा एच। या आप ऐसे कर लो, ऐसे नहीं बनाना चाहो। अगर आपने Cl को ये मान लिया है तो इसको वेज मान लो हाइड्रोजन, एक ही बात होता है। ठीक, मतलब अटैक सेम साइड से होगा, या तो दोनों डैश होंगे या दोनों वेज होंगे। अब आप ये बताओ, अगर मैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री समझूं और इसको बीच में से काट दूं, तो बताइए ये कार्बन है, ये चारों ग्रुप से अलग अलग जुड़ा हुआ है, ये अलग है, ये अलग है, इस साइड से ये ग्रुप अलग है, और इधर देखूं तो कुछ और ग्रुप आ रहा है, तो ये कार्बन कैसा है, कायरल है। सिमिलरली इस वाले कार्बन को देखो, इस पे भी चारों अलग अलग है, तो ये दोनों कार्बन जो है कायरल कार्बन। और बीच में से अगर कट कर दूं तो बताइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है। इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनेक्टिव है। तो आपको ध्यान आ रहा है मीजोफॉर्म क्या होती थी, मीजोफॉर्म वो होती है जिसमें दो कायरल सेंटर हो और वो ऑप्टिकली इनेक्टिव हो। टू
टू कायरल कार्बन हो और ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये मीजो की कंडीशन। देखो दो ऑप्टिकली, ये कायरल है और बीच में से काटने पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, दोनों तरफ सेम चीज है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, तो मीजो फॉर्म तैयार होगी इसके, चाहे से ले लो चाहे से ले लो, है ना। अब कोई पूछे ये दोनों क्या है, तो ये कोई इसकी मिरर इमेज तो है नहीं, तो आप कहोगे ये दोनों आइडेंटिकल है, एक जैसे। हो गया क्लियर, इसको लिख लो, फिर और कुछ कंपाउंड लिख लो। देखिए अब मान लो मैं यहां पर सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल एल्कीन लेके चलता हूं। देखिए मान लीजिए सिमेट्रिकल लेके चला मैं, हाँ, तो सिमेट्रिकल अगर मुझे लेना है, यहां लिख देता हूं, सिमेट्रिकल एल्कीन लेके चले तो क्या होगा, ये यहां पर Cl, यहां Cl, यहां CH3, यहां CH3, सेम साइड में सेम ग्रुप नजर आ रहे हैं आपको, तो इसको सिस फॉर्म बोल दीजिएगा। अब इसका आपने क्या करा, हाइड्रोजन पे रिएक्शन करा दिया, प्रेजेंस आपको मालूम ही, कुछ भी ले लीजिए इनमें से, क्या होगा, तो ये देखो, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको मैंने अगर रोटेट कर लिया मान लो इस साइड में, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। ये लिखा है, ये सेम साइड में Cl Cl सेम साइड में, इनको क्या करा, यूं ले लिया, इसको यूं ले लिया, मतलब स्ट्रेट कर लिया। अब हाइड्रोजन का जो रिएक्शन होगा, अभी आपको बताया था सिन एडिशन, वो कहां पर होगा, सिन एडिशन का मतलब होता है कि जो आपको खाली जगह चीज देके दिखाई दे, खाली स्पेस, चीज वहीं अटैक करते, तो बताओ जैसी वैलेंसी यहां से हटेगी, दो वैलेंसी फ्री होंगी, तो ये वाला स्पेस आपको खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ हाइड्रोजन को जोड़ दो आप, इसे सेन एडिशन कहते हैं। सेन एडिशन का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों ग्रुप एक साइड में ही जुड़े, जहां खाली जगह दिखाई देगी, देखो इधर तो खाली है नहीं, इधर की साइड में खाली जगह है, तो खाली जगह में चीज का लग जाना क्या कहलाता है, सेन एडिशन। क्लियर है। अब आप ढंग से देखो, अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं, तो क्या ये कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप अलग अलग, ये भी कायरल, क्या बीच में से काटने पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, इसके ऊपर ये आ रहा है, इसके ऊपर ये आ रहा है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब दो कायरल है और प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये मीजोफॉर्म बन गई, ये क्या होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हो रहा है क्लियर। तो ध्यान रखिए, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो जो बनता है यहां पर वो मीजोफॉर्म बनती है, इसकी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कोई पूछे कितनी, ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो एंड लेवो, तो आंसर होगा 0, और ऑप्टिकली इनएक्टिव तो एक बन गई मीजोफॉर्म, लिख लीजिएगा। अब मान लो ये सिस नहीं है, इसकी जगह ट्रांस ले ली, एक Cl यहां एक Cl ऐसे ले ली, अब इसको मैंने रोटेट कर दिया, ये ट्रांस हो गया, सिमिलर ग्रुप डायगोनल पोजीशन पे, इसका जरा हाइड्रोजन पे रिएक्शन कराएं इसकी प्रेजेंस में, क्या होगा, तरीका वही है, अब आप इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, पहले अपनी सुविधा के लिए ऐसे लिख लो, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, अब बताइए इधर एक Cl एक CH3, ठीक है। अब बताओ जब हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये देखिए
अब क्या मैं अगर इसे देखूं, ये कायरल है, ये भी कायरल है, इसे बीच में से काट दो तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं। देखो इसके ऊपर ये आ रहा है, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसकी दो फॉर्म बन सकती है। आप चाहो तो इसकी मिरर इमेज बना लो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ये डेक्स्ट्रो है तो ये लेवो हो जाए। भाई मीजोफॉर्म तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। हाँ, तो इसकी दो फॉर्म होंगी, अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लेवो हो जाएगी। तो बताओ इनको कंबाइंडली क्या कहते हैं? इनएंशियोमर्स। इनका मिक्सचर क्या बनाता है? रेसिन मिक्सचर। लेकिन हो गया क्लियर? अब ये सिमेट्री कर ली थी हमने, अब मान लो इसकी जगह हमने अनसिमेट्री कर ली तो क्या होगा? इसको ढंग से समझिए, ये तभी समझ में आएगा अगर आपने आइसोमेरिज्म को ढंग से समझा है हमारे पिछले लेक्चरों में। अगर आइसोमेरिज्म ढंग से समझ में आ गया है तो ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब मान लो आपने अनसिमेट्रिकल ली एल की, जैसे मान लीजिए ये आपके पास ले लिया है ना, तो इसको आपने ले लिया Cl, यहां पर ले लिया CH3 और यहां ले लिया Br। पिछले वाले में क्या था? ये सेम था और इधर वाला भी सेम था, इसमें डिफर कर दिया, ये अनसिमेट्रिकल, बीच में से काट दूंगा तो सिमेट्री नहीं आएगी। अगर आप इसका हाइड्रोजन पे रिएक्शन करवा दें, कैटेलिस्ट आपको मालूम नहीं, करा दो हाइड्रोजिनेशन, तो वही तरीका है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, सब में सिमेट्री अब आराम से समझ में आ रहा हो। इसको ऊपर ले गए, ये इधर है और दोनों Cl एक साइड में, Cl दोनों एक साइड में, इसको यहां ले गए, इसको यहां ले गए, आपकी सुविधा के लिए। अब बताइए सिन एडिशन होगा तो क्या होगा? ये हटेगा, दो वैलेंसी फ्री होंगे, तो जो खाली जगह है वहां चीज का जुड़ जाना क्या कहलाता है? सिन एडिशन। तो ये खाली जगह थी, यहाँ जुड़ गया। अब आप बताइए क्या ये कायरल है? यस। क्या ये कायरल है? यस। अब आप इसको बीच में से काट दो तो सिमेट्री आ रही है? नहीं आ रही है, इधर CH3 है, इधर Br है, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। कायरल तो है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसके इनेंशियोमर्स बन जाएंगे, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर ये डेस्ट्रो है तो ये लेओ है, इनको कंबाइंडली क्या कहते हैं? इनेंशियोमर्स। इनका मिक्सचर आप जानते ही हो, रेसमिक मिक्सचर कहलाता है। तो ध्यान रखिए, बीच में से काटने पर अगर सिमेट्री नहीं आए और इसमें कायरल कार्बन हो तो फिर ये इनेंशियोमर्स बनाता है, मतलब रेसमिक मिक्सचर बनाता है। अगर मान लो इसकी बजाय में ऐसा ले, ये क्या था? सिमिलर ग्रुप सेम साइड में, तो ये सिस जैसा था, मान लो ट्रांस ले, अब सेम ग्रुप डायगोनल पे है तो ट्रांस हो गए, इसको इंटरचेंज कर दो। अब इसका जरा हाइड्रोजिनेशन करवा दो, बताइए क्या होगा? तरीका वही है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। अब तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, एक Cl इधर है, एक Cl इधर, अपोजिट साइड में। अब एक बॉन्ड हटाओ, बताओ दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगे, ये और यहां पर H लग जाए, तो ये भी सिन एडिशन ही है। सिन एडिशन का मतलब है जो खाली जगह हो वहां चीज का अटैच हो जाए।
हो गया सेम एडिशन। अब आप जरा बीच में से देखो, कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं। ये कायरल है, चारों ग्रुप अलग अलग है, ये भी कायरल है, लेकिन सिमेट्री नहीं है। यहाँ CH3 है या Br है। इसका भी वही हश्र होने वाला है जो इसका होगा। समझ में आ गई आपके बात? ये इसकी मिररिंग भी ऐसे बना लो, एक ही बात। ये बन गया। तो अगर मैं इसे मान लू ये डेस्ट्रो है, तो ये क्या हो जाएगा, लेवो। तो ये भी कंबाइंडली क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमर्स। इनका मिक्सचर क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर। तो इससे हमने ये निचोड़ निकाल लिया कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है, तो चाहे सिस फॉर्म हो चाहे ट्रांस हो, दोनों केस में एनेंशियोमर्स बनते हैं। तो अगर आपसे कोई यहां पूछ ले कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसका मैंने हाइड्रोजिनेशन करा कैटेलिटिक, तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे दो आइसोमर बनेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, मतलब रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सी फॉर्म होंगी, डी एंड एल। रेसमिक तो मिक्सचर होता, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। लेकिन दो आइसोमर बनेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, डेक्स्ट्रो एंड लेवो। चाहे सिस का करा लो चाहे ट्रांस का करा लो। हो रहा है क्लियर? लिख लें इसे। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सिलेक्टिव करा दो हाइड्रोजिनेशन तो क्या होगा। इसको तभी पढ़ो तो अच्छा लगेगा अगर आपने आइसोमेरिज्म को ढंग से पढ़ा हुआ है। देखिए, सिलेक्टिव क्या कराने जा रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन। जैसे मान लो पेपर में मैंने ये दे दिया, ये लिखा, और किसी ने कहा इसमें दो डबल बॉन्ड है, इसका हाइड्रोजन पे रिएक्शन करवाओ, है ना, निकेल या प्लेटिनम किसी की भी प्रेजेंस में करवाओ, क्या हो, सोचिए। इनमें से ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा या ये वाला होगा। मान लेता हूं ये हो गया, तो ये बॉन्ड हटेगा, वैलेंसी फ्री हो जाएगी, एच एच लग, ये एज इट इज है। और मान लो अगर आपने ये वाला डबल बॉन्ड रिड्यूस कर दिया, बॉन्ड हटेगा, एच एच लगे, तो ये बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? एक बार इसको रिड्यूस कर दिया, बॉन्ड हटा, एच एच लग गया, ये बन गया। दूसरी बार इसका बॉन्ड हटा, एच यहां से वैलेंसी दो फ्री हो गई, एच एच लग गया, ये बन गया। अब आपको ये बताना है ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा है या ये, कौन ज्यादा स्टेबल है। तो हमने आपको बताया कि जब भी डबल बॉन्ड दिखाई दे आपको, तो आप इसमें अल्फा हाइड्रोजन से या आप हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड से चेक करिए। बताइए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन। सी डबल बॉन्ड सी जो sp2 हाइड्रो वो है हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, तो 3H हो गए अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ही सी डबल बॉन्ड सी के बाद ये वाला अल्फा है, तो कुल मिला के 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर इसे देखें तो सी डबल बॉन्ड सी के बाद ये वाला, बस ये देख लिया करो, सी डबल बॉन्ड सी के बाद जो सी आता है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस पर जो एच होती है वो अल्फा हाइड्रोजन, इनको कहते हैं। ये हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो सी डबल बॉन्ड सी के बाद जो नेक्स्ट सी आ रहा है, बस इसको देखना बाकी है नहीं, इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो। तो इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 5। तो हमने पढ़ा है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।
इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल, तो ये बनेगा ये नहीं। मतलब अगर आपको कहे मोर देन वन तो दोनों लगा दो, मोर अप्रोप्रिएट ये, क्योंकि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल। तो आपका आंसर ये होगा, आपको सहजक रूल में भी बताया गया है एल्कीन में ना, कि भाई सहजक रूल में जो मोर सब्सटीट्यूटेड होता है, जिसमें डबल बॉन्ड अंदर की साइड में होता है, वो ज्यादा बनता है। या ये भी लिख सकते हो, अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड, जितने ज्यादा होंगे चीज उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीख जाओ, वही हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड हो। तो मुझे लगता है ये वाला वीडियो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसको आप एक दो बार स्टिल करके पढ़िए, इस पर खूब क्वेश्चन बनते रहे। अगर ये वीडियो बढ़िया लगे तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो चैनल को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार किया